आज इजरायली हमले में कितने हमास लड़ाकों की मौत हुई? आईडीएफ ने गाजा के किस शरणार्थी कैंप पर हमला किया? कहां हमास की टनल को किया गया है नष्ट? लेबनान में इजरायली सेना ने क्यों किया अटैक? देखते हैं भीषण युद्ध से जुड़ी अहम खबरें। इजरायल फिलिस्तीन वॉर टॉप 9। इजरायली सेना ने गाजा के एक रिहायशी इलाके में भीषण बमबारी की। आईडीएफ ने 1 दर्जन से अधिक घर को तबाह कर दिया। दावा है कि आईडीएफ ने हमास के टनल नेटवर्क को तबाह कर दिया। टनल को बर्बाद करने के बाद आईडीएफ ने पूरे इलाके में ग्राउंड ऑपरेशन भी चलाया। गाजा में हमास और इजरायली सेना के बीच भीषण जंग जारी है। गाजा में आईडीएफ ने हमास के ठिकानों पर बारूदी बौछार की। हमास की कई ठिकानों पर बैक टू बैक मिसाइलें दागी। इजरायली हमले में 40 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 100 से अधिक लोग घायल हो गए। इजरायली सेना ने गाजा पट्टी में एक शरणार्थी कैंप पर भीषण एयर स्ट्राइक की। आईडीएफ ने अल जैतून इलाके में फिलिस्तीनी कैंप पर बारूदी बौछार की। इजरायली हमले में रिफ्यूजी कैंप पूरी तरह से तबाह हो गया। फिलिस्तीनी मीडिया के मुताबिक हमले में कई लोगों की मौत हो गई है। इजरायली सेना ने उत्तरी वेस्ट बैंक के जेनिन में एक कार को निशाना बनाया। आईडीएफ के हमले में कार के परखच्चे उड़ गए। कार में भीषण आग लग गई। आईडीएफ का दावा है कि कार में हमास कमांडर यासर हनून मौजूद था, जिसे मिसाइल अटैक कर तबाह कर दिया गया। हूती ने इजरायल पर भीषण हमला किया। हूती ने दक्षिण इजरायल में बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। आईडीएफ कमांड पोस्ट को टारगेट करते हुए हमला किया। दक्षिणी इजरायल के इलियट पर आईडीएफ के ठिकानों पर हमला किया। हूती ने यमन से इजरायल पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। हिजबुल्लाह ने इजरायल पर विध्वंसक हमला किया। इजरायल के गोलान हाइट्स को निशाना बनाया। हिजबुल्लाह के हमले में कई रिहायशी बिल्डिंग तबाह हो गई। कई घरों में आग लग गई। इजरायली आयरन डोम हिजबुल्लाह के हमलों को रोकने में नाकाम रहे। इजरायल ने हिजबुल्लाह के हमले का पलटवार करते हुए लेबनान में मिसाइलें दागी। आईडीएफ ने लेबनान के काफिर रोमान शहर में एक इमारत को निशाना बनाया। इजरायली हमले के बाद घर में आग लग गई। आईडीएफ का दावा है कि घर में हिजबुल्लाह का कमांड पोस्ट था। इजरायल ने हमास को नई डेडलाइन दी। इजरायल ने कहा कि रमजान से पहले बंधकों को रिहा करे हमास। 11 मार्च तक इजरायली बंधकों को नहीं छोड़ा गया तो विध्वंसक हमला करेंगे। इजरायली मंत्री बेनी गेंट्स ने कहा, राफा समेत सभी जगहों पर बड़ा सैन्य ऑपरेशन करेंगे। खान यूनिस में हमास के खिलाफ आईडीएफ की गिवाती ब्रिगेड कहर मचा रही है। आईडीएफ के हमलों से बचने के लिए हमास लड़ाके शहर से दूर भाग रहे हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स ने आक्रामक अटैक का वीडियो जारी कर इसका दावा किया है। रेड सी में किस देश के कार्गो शिप पर हूती ने हमला किया? मध्य पूर्व में किन किन मोर्चों पर हूती के हमले जारी हैं? चीन ने क्यों कहा फिलिस्तीनियों का हथियार उठाना जायज है? वैश्विक तनाव से जुड़ी खबरों के लिए अब नजर डालिए ग्लोबल टेंशन टॉप 9 पर। लाल सागर में हूती ने कार्गो शिप पर विनाशक हमला किया। हूती के लड़ाकों ने कार्गो शिप पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। मिसाइल अटैक के बाद कार्गो शिप में आग लग गई। हूती ने पलाव के फ्लैग वाले आइलैंडर शिप को भी निशाना बनाया। जहाज थाईलैंड से इजिप्ट जा रहा था। लाल सागर में हूती और इजरायली सेना के बीच भी जंग छिड़ी है। रेड सी में इजरायल ने हूती की बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराया। दावा है कि बॉर्डर पर तैनात इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम एरो 3 मिसाइल इंटरसेप्टर से मिसाइल को नष्ट किया। जंग शुरू होने के बाद से इजरायल ने रेड सी में एंटी टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल तैनात की है। लाल सागर में हूती ने अमेरिका के खिलाफ सबसे बड़ी हिमाकत की। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक हूती ने लाल सागर में अमेरिकी जहाजों पर बैन लगाया है। हूती ने इजरायल और ब्रिटिश जहाजों पर भी प्रतिबंध लगाया। हूती ऑपरेशन कोऑर्डिनेशन सेंटर ने जारी किया लेटर। हूती के लड़ाके एक साथ 3 मोर्चों पर हमले कर रहे हैं। हूती ने अदन की खाड़ी में ब्रिटिश शिप पर विनाशक हमला किया। हूती ने रेड सी में अमेरिकन डिस्ट्रॉयर पर ड्रोन से प्रहार किया। हूती ने इजरायल के दक्षिणी इलाकों पर भी मिसाइल से हमला किया। हूती ने अमेरिका और ब्रिटेन को बड़ी धमकी दी है। हूती ने रेड सी में विध्वंसक हमले बढ़ाने की चेतावनी दी। हूती लाल सागर में अमेरिका और ब्रिटेन के खिलाफ ऑपरेशन को और तेज करेगा। अरब सागर, बाबल मंदेब स्ट्रीट और अदन की खाड़ी में ऑपरेशन को बढ़ाएगा। ग्लोबल टेंशन के बीच चीन खुलकर इजरायल के खिलाफ हमास के समर्थन में आ गया है। चीनी विदेश मंत्रालय के कानूनी सलाहकार शिन मिन ने कहा, इजरायल के खिलाफ फिलिस्तीनियों का हथियार उठाना जायज है। चीन ने कहा, वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम पर इजरायल का कब्जा अवैध है। हिजबुल्लाह लगातार इजरायली सेना के बेस को निशाना बना रहा है। हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजरायल में आईडीएफ बेस पर गाइडेड मिसाइल हमला किया। हिजबुल्लाह के हमले के बाद आईडीएफ के बेस कैंप तबाह हो गए। इजरायली जंगी सामान नष्ट हो गए। ग्लोबल टेंशन के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ने रूस को बड़ी धमकी दी। बाइडेन ने कहा, रूस पर और प्रतिबंध लगाएंगे। बाइडेन ने कहा, नवेल्नी की मौत के लिए राष्ट्रपति पुतिन जिम्मेदार है। यूक्रेन को रूसी सैन्य ठिकानों पर F-16 फाइटर जेट से हमले की परमिशन मिल गई है।
यूक्रेन अब F-16 फाइटर जेट से रूस पर हमला करेगा। नाटो ने यूक्रेन को F-16 से हमले की अनुमति दे दी है। नाटो चीफ ने कहा, यूक्रेन को रूसी सैन्य ठिकानों पर हमले का अधिकार है। रूसी सेना ने ब्लैक सी से कहा दागी मिसाइल। रूस के ड्रोन हमले में कितने यूक्रेनी जवानों की हुई मौत। रूसी सैनिकों को लेकर यूक्रेन ने क्या दावा किया। यूक्रेन में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर जेलेंस्की ने क्या कहा। वॉर फ्रंट की विस्फोटक खबरों के लिए देखिए रूस यूक्रेन टॉप 9। जपोरिजिया में रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है। जपोरिजिया में यूक्रेनी सेना ने रूस के कब्जे वाले इलाके पर भीषण हमला किया। यूक्रेनी सेना ने रूस के सैन्य डिपो पर ड्रोन से हमला किया। वॉर जोन में तैनात रूसी टैंक तबाह हो गया। रूसी सेना ने ब्लैक सी से पोर्ट सिटी ओडेसा पर भीषण हमला किया। रूसी सेना ने यूक्रेन कमांड पर टारगेट करते हुए ड्रोन से हमला किया। रूस ने रिहायशी इलाके पर भी ड्रोन से हमला किया। ओडेसा के गवर्नर के मुताबिक रूसी हमले में 3 सिविलियन की मौत हो गई। रूस ने बीती रात यूक्रेन पर भीषण हमला किया। यूक्रेन के कई शहरों पर एक साथ ड्रोन से अटैक किया। यूक्रेन का दावा है कि रूस के 31 ड्रोन में से 23 ड्रोन को एयर डिफेंस सिस्टम में मार गिराया। रूस के ड्रोन हमले में निप्रो में 8 लोग घायल हो गए। यूक्रेन वॉर में रूस को भारी नुकसान उठाना पड़ा। यूक्रेन की रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध में अब तक 4,08,000 से ज्यादा रूसी सैनिकों की मौत हो चुकी है। युद्ध में रूस ने 6,526 टैंक, 12,000 से ज्यादा आर्म्ड व्हीकल, 1,000 से अधिक MLRS, 300 से ज्यादा हेलीकॉप्टर तबाह हुए हैं। ग्लोबल टेंशन के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने Tu-160M फाइटर जेट में उड़ान भरी। पुतिन ने कजान इलाके में करीब 30 मिनट तक फाइटर जेट में सवार हुए। ये फाइटर जेट परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। पुतिन के इस कदम को पश्चिमी देशों के लिए एक बड़े संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। इसी उड़ान के बाद Tu-160 के इस एडवांस वर्जन को रूसी वायुसेना में शामिल किया गया। रूसी कब्जे वाले खेरसौन पर यूक्रेन ने ड्रोन हमला किया। यूक्रेन ने रूस के मरीन ब्रिगेड के कमांड सेंटर पर ड्रोन अटैक किया। हमले में रूसी कमांड सेंटर तबाह हो गया। कई रूसी सैनिक घायल हो गए। ड्रोन अटैक के बाद रूसी कमांड सेंटर में आग लग गई। हथियार और गोला बारूद जलकर खाक हो गया। रूसी सेना ने यूक्रेन के लिमंस्क पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक की। रूस ने अटैक हेलीकॉप्टर से हवाई हमले किए। रूस ने यूक्रेनी कमांड पोस्ट को निशाना बनाया। रूसी एयर स्ट्राइक में यूक्रेनी आर्म्ड व्हीकल तबाह हो गया। रूस ने टोही ड्रोन से लोकेशन ट्रेस करने के बाद हमला किया। भीषण बमबारी के बीच दुश्मनों के ठिकानों को तबाह करने के लिए यूक्रेन ने T-72 BZM टैंकों को दोबारा मैदान में उतारा है। कुपियांस्क में कई मोर्चों पर इनकी तैनाती ने रूसी सेना के हौसले भी पस्त कर दिए हैं। दूर तक मार करने में सक्षम ये टैंक ठंड में और बेहतर परिणाम देते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच विध्वंसक युद्ध के बीच राष्ट्रपति जेलेंस्की को उम्मीद है कि वो दोबारा राष्ट्रपति बन सकते हैं। अगर अभी चुनाव हुआ तो उनकी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलेगी और जेलेंस्की दोबारा राष्ट्रपति बन सकते हैं।